भाई ये है OnePlus बुलेट वायरलेस Z3 आफ्टर 60 डेज। कलर में अलग ही अटेंशन ग्रैब करता है। ऑब्वियसली रेड में नहीं चाहिए तो ब्लैक में मिल जाएगा, बट और कोई कलर वेरिएंट नहीं। और आपको फ्लैशी ट्रेंडी लुक पसंद है तो ये इंप्रेस करेगा। ओवरऑल भाई ये रेड कलर स्लाइटली सैचुरेटेड एंड वाइब्रेंट है। अट्रैक्टिव इतना है कि दूर से कोई भी नोटिस कर लेगा। तो सैचुरेशन से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये आप रेड कलर की तरफ जाओ। काफी प्रीमियम मटेरियल यूज किया है। ओवरऑल प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन काफी ड्यूरेबल फील देता है। इतने दिनों में काफी रफ तरीके से मैंने इसको हैंडल किया है। कोई मेजर स्क्रैचेस एंड प्रॉब्लम पकड़ा नहीं आया भाई। शोल्डर पे लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद बिल्कुल ही कंफर्टेबिलिटी इशू नहीं आता भाई। एंड ये दोनों चेंबर कुछ ऐसा है। ऑन करने का मैकेनिज्म सेम Z2 की तरह ही दिया है। इसको डिटैच करने से ही ऑन हो जाता है एंड अटैच करने के बाद ऑफ हो जाता है। बट भाई मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज नहीं दिया है, इन ईयर डिटेक्शन का कोई सपोर्ट हम इसके अंदर नहीं मिलता। हाउसिंग एरिया बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, बिल्कुल ही कंफर्टेबिलिटी इशू क्रिएट नहीं करता। पूरे रात मैंने इसको लगा के सोया है, सुबह उठ के देखा ऑटोमेटिकली कान से गिर गया। बट मोस्ट इंपोर्टेंट अनकंफर्टेबल ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। IP55 मिलता है भाई, IPX नहीं, तो वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट का लेयर काफी सिक्योर हो जाता है भाई। स्लाइट बारिश में मैंने इसको ट्राई किया है। स्प्लैश एंड स्वेट को लेके इसमें कोई टेंशन नहीं। ये वायर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड कंप्लीटली टैंगल फ्री। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया है चार्जिंग के लिए एंड ये हमें तीनों मल्टी फंक्शनल बटन मिल जाता है विद LED लाइट। ये रबर बैंड Z2 की तरह ही बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो ओवरऑल भाई Z3 का डिजाइन एंड बिल्ड बजट फ्रेंडली कैटेगरी में काफी इंप्रेसिव है। अभी भाई इसका वेट चेक कर लेते हैं कितना आता है। 26 ग्राम ओनली एंड सिर्फ बैंड का वेट 17 ग्राम एंड एक ईयरबड्स का वेट 3 ग्राम। सो यू कैन सी हद से ज्यादा लाइट वेट है भाई। एंड भाई अगर आपको स्टाइलिश नेकबैंड चाहिए जो आपके एक्टिव लाइफस्टाइल को सूट करे, देन ये परफेक्ट चॉइस है। साउंड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। 12.4 mm के ड्राइवर दिया है जो काफी डीप एंड पंची बेस प्रोड्यूस करता है। एंड भाई OnePlus के ये चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। डीप बेस के साथ ओवरऑल में एक बैलेंस्ड साउंड मिलता है भाई। किसी भी सिचुएशन में मुझे ऐसा फील नहीं होता डीप बेस के कारण कोई डायलॉग मिस हो गया। हर एक सिचुएशन में हमें एक बैलेंस्ड साउंड क्वालिटी मिलता है। लुक मिनिमल बट स्पीक प्रीमियम। बेस के अलावा मिड रेंज काफी अच्छा है जो इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल को अच्छे से हाईलाइट करता है भाई। ट्रिबल काफी क्रिस्प है बट डायरेक्टली वो कानों के अंदर आके हिट नहीं करता। कॉम्प्लेक्स ट्रैक में जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो वहाँ पे क्वालिटी इशू एंड डिटेलिंग का इशू नहीं होता। ओवरऑल नॉर्मल यूज के लिए मूवीज पॉडकास्ट में साउंड क्वालिटी काफी कंसिस्टेंट है। 3D ऑडियो दिया है जो इमर्सिव लिसनिंग एक्सपीरियंस बनाता है। साउंड को और भी ज्यादा डायरेक्शनल एंड डीप बनाता है। बेस की बात करूं तो भाई एक तो बाय डिफॉल्ट जो बेस दिया है बहुत ही खूबसूरत है एंड भाई इससे भी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो बेस वेव के इंटेंसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो अलग ही लेवल बीस्ट एक्सपीरियंस है। बेस वेव OnePlus का एक सिग्नेचर बेस साउंड एक्सपीरियंस है। टोटल 4 मोड हमें मिलता है। अलग अलग सिचुएशन पे इसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो भाई। बट एक चीज मुझे मिसिंग लगा, कोई इक्वलाइजर का ऑप्शन नहीं दिया है। OnePlus का ये चीज अगर आपने यूज किया तो बहुत ही सही होता है। तो ओवरऑल भाई 1700 के अंदर साउंड क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है। बेस पंची एंड मिड ट्रिबल क्लियर है एंड अगर आप ट्रू बेस लवर हो तो बेस वेव मोड तो तगड़ा है। तो ओवरऑल भाई आई लाइक द स्वीटनेस of sound in this budget. Detailing so sharp, even the thinnest beat stand out. Sound में बस एक ही कॉन्स लगा, Z2 एंड Z2 ANC के अंदर 12.4 mm मिलता था और इसके अंदर भी हमें 12.4 mm मिलता है। नो अपग्रेड इन ड्राइवर। Z2 भी मैंने बहुत यूज किया है, उसके और इसके अंदर साउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ड्रास्टिकल चेंजेस जो बोलता है वो इसके अंदर नहीं मिलता है भाई। साउंड नो डाउट बहुत ही अच्छा है बट इंप्रूवमेंट की बात करूं नए वर्जन में अलग क्या मिलता है। Z2 एंड Z3 के अंदर एक्चुअल जो इंप्रूवमेंट है ज्यादातर साउंड के अंदर ही किया है। स्पेशल ऑडियो, बेस वेव, साउंड मास्टर EQ, ये 3 ऑप्शन हमें एक्स्ट्रा मिलता है Z3 के अंदर। एक्चुअली बात करें तो ऐप सपोर्ट मिलता है जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन हमें अनलॉक हो जाता है। तो ये साउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और इसके अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है। एंड एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, ये सारे कुछ दे के भी प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज नहीं किया। अभी भाई एक टेस्ट कर लेते हैं कितना जल्दी ये फोन के साथ कनेक्ट हो पाता है। ऑलरेडी ये फोन के साथ पेयर्ड है एंड इसको हम डिटैच करने वाले। 3, 2, 1 कनेक्टेड एंड अटैच करते इतना टाइम लेता है डिस्कनेक्ट होने में। अभी फिर से और एक बार देखते हैं कितना टाइम लेता है। 3, 2, 1 बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, स्लाइटली टाइम लेता है। एंड भाई अभी ब्लूटूथ सेटिंग्स देख लेते हैं। नेम एंड बैटरी परसेंट शो कर रहा है। फाइंड डिवाइस के अंदर
लास्ट लोकेशन एंड डिवाइस को भी आप रिंग करा सकते हैं लॉस्ट हो जाता है तो। AAC सपोर्ट करता है, फोन कॉल, मीडिया ऑडियो, बस यही सारे कुछ मिलता है ब्लूटूथ सेटिंग्स के अंदर। गेमिंग में मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा ये नेक बैंड, डेडिकेटेड कोई गेमिंग मोड नहीं दिया है, बट हाँ ब्लूटूथ 5.4 के साथ एक लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है। शॉर्टकट बटन जो दिया है इसके अंदर, इसके कहीं पर भी गेमिंग मोड ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड वेबसाइट के अंदर जो भी हाइलाइट्स वगैरह ये पे दिया है, फास्ट चार्जिंग, 3D स्पेशल ऑडियो, साउंड मस्टर्ड EQ, पावरफुल बेस ड्राइवर, बट गेमिंग मोड के बारे में, गेमिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। इसको हम टेस्ट करके देखने वाले कितना ज्यादा लेट है लेटेंसी। तो भाई जैसा ये पे आपने देख लिया, ऑडियो 70 से 120 के आसपास वेरी कर रहा है, तो डेडिकेटेड कोई गेमिंग मोड नहीं दिया है, ऑडियो स्लाइटली लेट है। अब मेरा एक्सपीरियंस बताओ तो कैजुअली PUBG वगैरह आप खेल रहे हो, डिले नोटिसेबल नहीं है। सीरियस गेमिंग में इंटेंस मैच के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया है मैंने, बट कैजुअल गेमिंग काम चलाने के लिए बहुत ही सही है। टेस्ट के बाद 100 ms के आसपास आता है जो एक्सेप्टेबल है, बट सीरियस गेमिंग अगर आप करते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। अभी PUBG के अंदर एक्चुअल गन फायर टेस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो फाइनली भाई अगर आप बजट फ्रेंडली नेक बैंड ढूंढ रहे हो जिसके अंदर ठीक ठाक गेमिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, गेमिंग मोड आजकल एक मैंडेटरी चीज है, तो डेडिकेटेड गेमिंग मोड एटलीस्ट इसके अंदर देना चाहिए था। ज्यादातर टाइम गेमिंग ही अगर आप करते हो तो इससे साइड हो जाओ भाई। बटन प्रेस एक्सपीरियंस स्लाइटली हार्ड है, उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। सिंपली हमें तीनों फिजिकल बटन दिख रहा है, कोई टच बटन नहीं है। प्लस माइनस वॉल्यूम अप डाउन एंड मिडिल जो बटन है ये प्ले पॉज होता है। इसके अलावा दिया है भाई मिडिल बटन डबल प्रेस करने पे नेक्स्ट ट्रैक एंड ट्रिपल प्रेस करने पे प्रीवियस ट्रैक। इसके अलावा कॉल आंसर, कॉल एंड मिडिल बटन से ही हो जाएगा, एंड मिडिल बटन प्रेस एंड होल्ड करने पे वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाता है। तो भाई ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया, जो भी ऑप्शन दिया इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो भी मिलता है उससे ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। और ये सिर्फ मैं बटन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो बोलो। तो अगर आपको क्विक कंट्रोल चाहिए, म्यूजिक, कॉल, वॉल्यूम, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक पे, तो ये कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल एक्सपीरियंस फॉर एवरीडे यूज। अभी कॉलिंग क्वालिटी देख लो भाई, माइक्रोफोन इंडोर एंड आउटडोर सिचुएशन में कैसा हैंडल करता है। भाई अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, ये मैं OnePlus बुलेट वायरलेस Z3 के माइक से बात कर रहा हूँ। दूसरे पर्सन को आपका आवाज कैसा सुनाई देने वाला है वो ये पे आप सुन सकते हैं। इंडोर में बैठ के एक छोटा सा फैन चल रहा है, ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा क्लियर है। सीरियस लॉन्ग टाइम कॉल के लिए इसको आप यूज में ले सकते हो। मैं अभी ये जो साउंड आप सुन सकते हैं, मैं आउटडोर में बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा आसपास साउंड हो रहा है। ओवरऑल मेरा साउंड कैसा आ रहा है, दूसरे पर्सन को कैसा सुनाई देने वाला है वो ये पे आप सुन सकते हैं आउटडोर बिजी ट्रैफिक के अंदर। नॉर्मल इंडोर एनवायरनमेंट पे AI नॉइस कैंसलेशन दिया है, काफी क्लियर साउंड आता है। थोड़ा बहुत फैन AC चल रहा है तो बिल्कुल ही डिस्टर्बेंस नहीं आता। ऑफिस पे बैठ के लॉन्ग आवर्स के लिए कोई बात करना चाहते हैं, विदाउट इंटरप्शन आप कर सकते हैं। आउटडोर सिचुएशन में स्लाइटली डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने पर ऐसे करके बात करना पड़ता है, क्योंकि मुंह से इसका डिस्टेंस अगर बहुत ही ज्यादा होता है क्वालिटी इशू फेस करना पड़ता है। तो ओवरऑल इंडोर आउटडोर सिचुएशन में कॉलिंग के लिए मैं 100% रिकमेंड करता हूँ। बहुत ही कन्वीनियंट एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करता है। साथ में कंफर्ट एंड फिटिंग्स की बात करती है, हद से ज्यादा लाइट वेट है, गले पे ज्यादातर टाइम ऐसे ही टंगा रहता है, बिल्कुल ही समझ ही नहीं आता कि कुछ है, मतलब भाई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, भूल जाता हूँ। एक तो एवरीडे उसके लिए बहुत ही सही है। नेक्स्ट इंस्टेंटली ऐसे ही उठाया एंड कानों के अंदर डाल दिया, तो TWS की तरह बॉक्स सेफ रखने की कोई जरूरत नहीं एंड कान से गिरने का भी कोई टेंशन नहीं। एक चीज है, बहुत लोग इसको मानते हैं ये आउटडेटेड है नेक बैंड आजकल, बट मुझे नहीं लगता ये आउटडेटेड वाला सीन है। हाँ यूज कम हो गया बट रिलेवेंट आज भी है। लगा लो भूल जाओ, टेंशन खत्म, डिब्बे की टेंशन नहीं। नेक बैंड स्टाइल अगर आपको पसंद है, नीचे एक बार कमेंट करके जरूर अपना राय बता देना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है Z3 एंड Z2 के अंदर। इसके अंदर 5.4 मिलता है और 5.0 मिलता है बुलेट Z2 के अंदर। हाँ डिजाइन के अंदर कोई अपग्रेड नहीं किया है, बट स्पेक्स के अंदर अच्छा खासा अपग्रेड किया है। गूगल फास्ट पेयर के साथ सीमलेस कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस मिलता है, डुअल कनेक्शन भी मिलता है, 2 डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकता है इस ईयरफोन के अंदर। ये एक बेसिक फीचर है जो आजकल बजट ईयरफोन के अंदर भी बहुत ही ज्यादा दिया जा रहा है। हाँ इसके अंदर एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, एक डिवाइस के अंदर डिस्कनेक्ट होने के बाद दूसरे डिवाइस के अंदर ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होता, किसी टाइम ये मैनुअली टैप करके कनेक्ट करना पड़ता है। तो फुल मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस काफी स्मूथ एंड सिमलेस है। एंड डिस्टेंस में एक रूम से दूसरे रूम 10 मीटर रेंज तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ही कनेक्शन ड्रॉप, बगी साउंड ऐसा कोई इशू नहीं है।
तो ये ओवरऑल कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस ब्लूटूथ 5.4 गूगल फास्ट पेयर देके बहुत ही सही काम किया है। अब भाई ये रहा इसका ऑफिशियल ऐप। नेकबैंड के साथ बैटरी कितना परसेंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। OnePlus 3D ऑडियो फास्ट मिलता है, इसको ऑन करके स्पेशल ऑडियो इफेक्ट का मजा आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साउंड मास्टर EQ, जिसके अंदर बैलेंस, सेरेंडे, बेस, बोल्ड, ये सारे ऑप्शन को आप अलग अलग सिचुएशन पे यूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बेस ओएफ को ऐसे ही आप ऑन ऑफ करके इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो ये भाई अलग ही लेवल तगड़ा बेस इफेक्ट देता है। नेक्स्ट फॉर्मवेयर अपडेट, ये पे कोई अपडेट नहीं आया। ईयरबड्स कंट्रोल के अंदर कुछ भी आप यहाँ से मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्या कुछ कंट्रोल पे काम होता है मल्टीफंक्शनल बटन पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे काम का चीज दिया है, कुछ भी आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। एंड सबसे लास्ट स्टेप अबाउट के अंदर मिलता है ये सारे कुछ। बैटरी में Z3 एंड Z2 के अंदर अच्छा चेंजेस मिलता है। यहाँ पे 36 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम और Z2 के अंदर था 30 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम। एंड फास्ट चार्जिंग इज ऑल्सो इंप्रूव, 10 मिनट चार्ज, 27 आवर प्लेबैक। मेरे यूजर्स की सबसे 3D स्पेशल ऑडियो ऑन करके बेस वेव स्लाइटली इंक्रीज्ड था। ये सारे कुछ मिला के 32 आवर के आसपास प्लेबैक टाइम मिलता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ANC इसके अंदर नहीं है, तो रिजल्ट स्लाइटली हाई मिलता है। ANC ऑन करने पे बैटरी स्लाइटली कंज्यूम्ड ज्यादा होता है, बट इसके अंदर तो ANC ही नहीं है, तो बैटरी को लेके कोई टेंशन नहीं, अच्छा खासा इंप्रूव्ड मिलता है। ये बहुत लोग यूज करते हैं फोन कॉल के लिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोन कॉल के लिए यूज करना चाहते हो 14 से 15 आवर टोटल प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। तो ओवरऑल भाई बजट में Z3 बैटरी एंड चार्जिंग की सबसे काफी अच्छा है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट Z2 से इंप्रूव्ड है। अभी भाई प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर आते हैं। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, 36 आवर प्लेबैक टाइम, बैटरी बैकअप टॉप नॉच, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लाइट वेट एंड कंफर्टेबल फिट फॉर लॉन्ग आवर्स। नेकबैंड के ईयरबड्स के अंदर एक एडवांटेज मिलता है, बिल्कुल ये TWS की तरह नहीं है। इसके पीछे बल्ब की बैटरी वगैरह नहीं है, सिर्फ एक वायर्ड ईयरफोन की तरह है। तो एक कानों के अंदर इसको डालने के बाद एक वायर्ड ईयरफोन के अंदर जैसा कंफर्टेबिलिटी मिलता है, इसके अंदर भी सेम लाइट वेट कंफर्टेबिलिटी मिलता है फॉर लॉन्ग आवर। कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ 5.4 दिया है गूगल फास्ट पेयर के साथ। कॉन्स लिस्ट में भाई बटन स्लाइटली स्टिफ है, तो थोड़ा कंफर्टेबल प्रेस होना चाहिए था। ANC का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड एक चीज है, वर्सेटाइल कलर का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट ब्लू कलर में एक्सपेक्ट कर रहा था। इसको पहनते टाइम कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट है ये पता नहीं चलता, बट दो चीज देख के आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे OnePlus का लोगो दिया है, ये सीधा होना चाहिए। एंड ईयरबड्स में लेफ्ट एंड राइट का साइन भी दिया है, बट ये बहुत ही छोटा एंड रेड कलर के अंदर दिख भी नहीं रहा है। यानी ये ब्लैक टैग से भी आप पहचान सकते हैं। तो भाई अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम फीचर्स चाहिए एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी बैटरी लाइफ के साथ क्रिस्टल क्लियर कॉल, मैं 100% Z3 को रिकमेंड करता हूँ भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।